बिहार के अंदर बहाली जो है निष्पक्ष तरीके से अगर हो जाए, विद्यार्थी जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार फिर 7th फेज बहाली प्रक्रिया शुरू कराने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी बड़े स्तर से पटना में 4 नवंबर से, जी हां 4 नवंबर से प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर सरकार ऐसी कौन सी कमी बार बार ऐसा करते नजर आ रही है, बार बार विद्यार्थियों के बीच में ऐसे दांव पेच खेल रही है, जिससे ये अभ्यर्थी लगातार आंदोलन के लिए अग्रसर हो रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहार में 7th फेज की बहाली सरकार के गलत नीतियों के वजह से, गलत स्टेटमेंट के वजह से काफी दिनों से लंबित होते जा रही है। सरकार के जो अधिकारी हैं और सरकार के अंदर में जो मंत्री हैं, इनके द्वारा इन अभ्यर्थी जो हैं उनको बार बार आश्वासन मिल रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि जल्द ही आपकी बहाली प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और इस जल्द के चक्कर में ये शिक्षक अभ्यर्थी का जो है उम्र खत्म होते जा रहा है। आज मेरी बात बिहार के कुछ छात्रों से हुई जो काफी ज्यादा डीप पेस में है। कटिहार से एक दोस्त का कॉल आया, उन्होंने कहा कि सर 2011 से हमने अभी तक 6 बार सीटेट क्वालिफाई किया है और अभी तक हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा कि हमारा एकेडमिक मार्क्स कम होने की वजह से सरकार जिस नियमावली के तहत जो बहाली प्रक्रिया कर रही है, उससे हमारी बहाली प्रक्रिया जो संपन्न हो रही है उसमें मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है। सरकार एक बार इस बहाली प्रक्रिया के लिए एक नया नियमावली रिलीज करने की बात कही है, जो अक्टूबर के लास्ट 31 अक्टूबर तक ही वो नोटिफिकेशन रिलीज करने की बात थी, जो सरकार ने रिलीज नहीं किया है। अब उन अभ्यर्थियों का समस्या काफी ज्यादा बढ़ गया है और वो काफी ज्यादा चिंतित हैं कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, जो विगत कई बार से कई सीटेट जो है वो क्वालिफाई हो चुके हैं। और इन अभ्यर्थियों का समस्या इतना ज्यादा बढ़ा है कि नए जो सीटेट क्वालिफाई हैं और नया जो सीटेट अभी जो नोटिफिकेशन आ चुका है, एक बार फिर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन लोगों को भी मौका मिलने जा रहा है। इसलिए बिहार के अंदर जो 7th फेज की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इसमें बिहार के सभी अभ्यर्थी जो हैं वो एक साथ मिल करके बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट करने की अपनी परियोजना जो है एक तरीके से उन्होंने तैयार कर रखा है। और सरकार को अगर इनकी जितनी भी बातें हैं या सरकार के जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के द्वारा सोचने वाली बात है कि संतुष्ट जवाब इन्हें नहीं मिल रहा है और संतुष्ट जवाब नहीं मिलने की वजह से ये अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन करने जा रहे हैं। छपरा के भी मेरे कई कैंडिडेट से बात हुआ, उन्होंने कहा कि सर प्रोटेस्ट करना हम लोग के लिए लाजमी हो गया है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से हमें घुमा रही है उस तरीके से हमारी जो उम्र है वो खत्म हो जाएगी। जो नए अभ्यर्थी हैं उनको तो ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन वो सारे कैंडिडेट्स के बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत है जो काफी लंबे समय से कई सीटेट क्वालिफाई हैं, बीटेट भी क्वालिफाई हैं। और सरकार अगर उनकी बहाली तय समय पे नहीं करेगी तो उनका जो उम्र है वो खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और सरकार को अगर बहाली करने में जितनी भी डिले हो रही है, सरकार को एक नियत समय के अंदर यह बताना चाहिए कि इस समय आपकी बहाली जो है वो रियल में हम ओपन कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी क्लियर कट स्टैंड नहीं हो रहा है। इसलिए इन अभ्यर्थियों का जो लगातार मजबूरी है वो बढ़ते जा रहा है और ये मजबूर हो चुके हैं सरकार के इन वादों से, सरकार के अधिकारियों के द्वारा जो गलत स्टेटमेंट आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए बहुत ही नाजुक स्थिति बन रही है। जब बिहार में रोजगार की तो बात की जा रही है, लेकिन उस रोजगार के अंदर कहीं भी शिक्षक बहाली की बात नहीं की जा रही है। यहां तक के इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो पद हैं वो शिक्षकों के खाली हैं, लेकिन शिक्षक रिक्रूटमेंट की बात नहीं की जा रही है। इसीलिए ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं और एक बार फिर प्रोटेस्ट लाजमी है कि अभ्यर्थी जो हैं इस बार कुछ अलग तरीके से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं।